जय हिंद। मैं रविंद्र जैन। भारत के शास्त्रों में ऐसा पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। स्त्री को शक्ति बोला गया है, नारी को शक्ति बोला गया है। नदियों के नाम गंगा मैया, यमुना मैया, और भगवान के नाम माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती। अब आप देखिए, नारी को शक्ति बोलने वाले भारत के लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं नारियों के सम्मान को। बातें करते हैं नारी सम्मान की। आए दिन देखा जाता है कि नारियों के ऊपर उनके व्यक्तित्व के लोग हाथ उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पूरी ताकत दिखाते हैं। तो ये भारत का जो दोगला लोगों का जो संस्कार है, उनको हमें घर के अंदर सुधारना पड़ेगा कि नारी का सम्मान करना सीखो। अपनी ताकत नारी के ऊपर न लगाकर उसका सही आचरण करो, उसका सम्मान करो। आज मातृ दिवस है, तो मातृ दिवस के ऊपर सभी के स्टेटस मैंने देखे, माँ के बारे में 50 शब्द लिखे हैं, लेकिन यही माँ किसी की बेटी होती है, किसी की दादी होती है। तो खाली बात लिखते हैं लेकिन सम्मान नहीं करते। ये बड़ा शर्म का विषय है कि बातें मत करो, सम्मान करो। आज आदमी भी पत्नी का वो हाल करता है कि खर्चा देने के बाद पूछता है क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया। हालांकि वो भी एक माँ है। माँ की गोद में बच्चा सुरक्षित है, व्यवस्थित है, ये बात 100% सच है। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद माँ को कितना सुरक्षित रखते हैं, कितना व्यवस्थित रखते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में बड़ी भूल है। लेकिन माँ की गोद में और माँ के संस्कारों में कोई भूल नहीं है। माँ शब्द 100% सत्य है। माँ शब्द में एक बहुत बड़ी शक्ति है कि बच्चा पैदा होते ही वाँ 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 करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि माँ की गोद में एक बहुत बड़ी ताकत है और माँ एक बहुत बड़ी शक्ति का कारक है। ये संस्कार हमारे भारत में होना बहुत जरूरी है, लेकिन पन्नों पे लिखा हुआ है, पन्नों पे लिखा हुआ है। औलादों का तो आज का ऐसा हाल है कि एक माँ के टुकड़े कर देते हैं, लेकिन एक माँ ने कभी अपने बेटों के टुकड़े नहीं किए, लेकिन माँ के बेटों ने माँ के टुकड़े कर दिए। ये बड़ा समझने का विषय है। और हम माँ माँ चिल्लाते हैं, लेकिन माँ की कदर नहीं की कभी हमने, और माँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस औलाद को गोद में रख के पाला, बड़ा किया, सब कुछ बेच के उसको नौकरी पे लाया, उसके बाद बेटा बड़ा होने के बाद बोलता है निकलो घर से। ये संस्कार हमारे कहाँ से आए, हमें समझ में नहीं आता। इसलिए भारत की संस्कृति को, सही संस्कृति को व्याख्या के साथ, तजुर्बे के साथ उतारना होगा जमीन पर। क्योंकि ये पश्चिम सभ्यता, जो सभ्यता आती है भारत के अंदर, आ रही है, लोग जो ला रहे हैं, उससे हमारे माँ शब्द का महत्व खत्म होता जा रहा है। ये बात सच है कि संस्कृति को, भारत की संस्कृति को बिल्कुल जमीन पर उतारना बहुत जरूरी है। माँ शब्द कहने से माँ का सम्मान नहीं होगा। माँ का आचरण करना सीखो। एक माँ के टुकड़े कर दिए जाते हैं 10 बेटों के द्वारा, लेकिन एक माँ 10 बेटों को बराबर हिस्सेदार गोद में रख के पालती है, उनका सम्मान करती है। लेकिन बेटों की आप देखिए कि शादी के बाद उसका हिस्सा कर देती है, उसको निकाल देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हकीकत, सच्चाई को पहचानने का एक जरिया बनाइए। माँ का सम्मान कीजिए। माँ माँ होती है। माँ का विषय दुनिया में कोई तुल नहीं, इसका कोई तोल नहीं कर सकता। माँ का कोई मोल नहीं। माँ एक अनमोल शक्ति है। माँ एक अनमोल शक्ति है, इस बात का ध्यान रखें। जो माँ हमारे संग, हमारी संस्कारों को बनाने का काम करती है, वह आप भी करें। जनहित में, समाज हित में। मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।